ये स्टूडेंट, आज हम जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सर्कल। सबसे पहले मैं आज आप इसको इंट्रोडक्शन बताता हूँ। सर्कल का इंट्रोडक्शन क्या है। सबसे पहले सर्कल की डेफिनेशन देखिए। सर्कल सर्कल की डेफिनेशन क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट इन ए प्लेन। इट इज द collection of all the point. It is the collection of all the point in a plane, which are at the constant distance from a fixed point in a plane. मतलब it is the collections of all the point in a plane which are at a constant distance from a fixed point in a plane. डेफिनेशन बताई मैंने सर्कल की। ये कलेक्शंस ऑफ ऑल द पॉइंट, जैसे ये सर्कल है, ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट होगा। अब ये कलेक्शंस ऑफ ऑल द पॉइंट इन ए प्लेन, जैसे यहां देखिए, ये यहां से डिस्टेंस आर होगी, ये भी डिस्टेंस आर होगी, ये भी डिस्टेंस आर होगी। ये प्लेन ए बी सी, ये सारे पॉइंट है सर्कल के ऊपर। इसका मतलब सर्कल का मतलब क्या होता है? कलेक्शंस ऑफ ऑल द पॉइंट इन ए प्लेन। जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब ये रेडियस बनेगा। It is the collections of all the point in a plane which are at the constant distance from a fixed point in a plane. The fixed point is called the center of the circle. जैसे O a fixed point है, the fixed point in the plane, the fixed point in a plane is called the center of circle. Center of a the fixed point in a plane is called the center of the circle. जो फिक्स पॉइंट है वो क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अब O फिक्स पॉइंट है, O इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, O इज द O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, O सेंटर कहलाएगा सर्कल। क्लियर? और रेडियस क्या होगा? यानी कि रेडियस एक अपने पास डिस्टेंस होगी, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। रेडियस को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, बिटवीन द सेंटर एंड द point on the circumference of the circle, circumference या boundary of a circle, boundary of a circle, the distance between the center and the point on the circle या boundary of the circle। समझे? point, the distance between the center and the point on the circumference of a circle is called the radius, is called the radius। अब यहां पर OA, ये डिस्टेंस जैसे OA है, OB है, OC है, OD, सब क्या कहलाएंगे? रेडियस कहलाएंगे। OA, OB, OC, OD, ये सब क्या है? रेडियस है। तो ये रेडियस हो गया। डायमीटर की डेफिनेशन क्या है? डायमीटर है ट्वाइस ऑफ द रेडियस, ट्वाइस ऑफ द रेडियस इज कॉल्ड द डायमीटर। अब इसको ऐसे भी डिफाइन करोगे, अब इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ए और मान लो ये डी है, ए डी, यानी कि जो डायमीटर है इसकी जो एंड पॉइंट है
वो कहां लाई कर गई, हो कहां लाई कर रही, इसके a line passes through the center, line passes through the center and its end point lie on the circle. A line segment, a line segment which passes through the center, which passes through the center, a line segment which passes through the center and its end point lie on the circle is called the radius, is called the radius. मतलब a line segment which passes through the center and its end point lie on the circle is called the radius. अब diameter is equal to twice of radius, d is equal to 2r. जो diameter है वो radius का क्या होता है, दुगना होता है, twice होता है. उसके बाद में कुछ एक definition और है. diameter के बाद में आता है आपका कि सीकेंट क्या होता है, सीकेंट और डायमीटर, ए लाइन सेगमेंट. अब हम लेते हैं सीकेंट या कोड ले लो. अब जैसे कोड है, पहले हम कोड के बारे में बताते हैं क्योंकि आपने इस कोड के बारे में पढ़ा हुआ है. ये सर्कल हो गया, ये ए बी या पी क्यू एक कोड है, ये सेंटर. A line segment whose end point lie on the circle is called the diameter. A chord which is not necessary to passes through the center of the circle. यानी कि डायमीटर तो नेसेसरी है सेंटर से पास होना, परंतु कोड का नेसेसरी नहीं होता. कहां से, सेंटर से पास होना. ए लाइन सेगमेंट, कोड की डेफिनेशन, ए लाइन सेगमेंट, a line segment whose end points lie on the circle is called the, क्या कहलाएगा, chord of a circle. अब यहां पर आप देख रहे हो PQG कोड, PQG कोड हो गई सर्कल, PQ कोड है. यानी कि एवरी डायमीटर इज ए कोड बट एवरी कोड इज नॉट ए डायमीटर. एवरी डायमीटर इज ए कोड, एवरी डायमीटर इज ए कोड बट एवरी कोड. बेटा मैंने आपको बताया कि एवरी डायमीटर इज ए कोड बट एवरी कॉर्ड इज नॉट ए डायमीटर. अब यहां पर देखेंगे जैसे PQ कोड है, अब ए बी यहां पर एक डायमीटर है, तो इसका मतलब ये डायमीटर है, ये कोड हो सकता है, परंतु ये जो PQ कोड है ये डायमीटर नहीं हो सकता. तो ये हमने कोड के बारे में बताया. अब उसके बाद में सीकेंट. सीकेंट क्या होता है, ए लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट. जैसे लाइन है L, ये भी है, यानी कि सीकेंट ए लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, जो लाइन जो है सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हो सीकेंट कहलाएगी. लाइन L इज द सीकेंट, लाइन L इज ए सीकेंट, लाइन L इज ए सीकेंट विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट द पॉइंट A एंड B, which intersect
the circle at the points A and B। ये मैंने आपको बताया सीकेंट के बारे में। अब है टेंजेंट के बारे में। टेंजेंट क्या होता है? ए लाइन विच टच द सर्कल एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, जो सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच कर रही है वो लाइन ऑफ टेंजेंट कहलाएगी, यानी कि लाइन ऑफ टेंजेंट। लाइन ऑफ टेंजेंट, ए लाइन which touch the circle exactly at one point is called the line of tangent, where it touch the circle is called the point of contact, or point of tangent। अब देखिए सर्कल है यहाँ पर। अब आप ये देख रही है लाइन, देखो ये जो कि सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रही है, ये लाइन एल है, ये पॉइंट ए के ऊपर टच कर रही है, तो ए क्या कहेगा? इसका पॉइंट ऑफ टेंजेंट कहलाएगा। इन फिगर ए इज द पॉइंट ऑफ टेंजेंट, is the point of tangent of tangent। अब how many tangents a line, a circle है? A circle have infinite number of tangent। अब इसके ऊपर बहुत सारे टेंजेंट, जितने पॉइंट्स होंगे उतने टेंजेंट होंगे, यानी कि हम ये कह सकते हैं a circle have infinite number of टेंजेंट। सर्कल के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट, लाइन ऑफ टेंजेंट होती है, तो ये हमने बताया लाइन ऑफ टेंजेंट। ऐसे ही अगर आप देखें कि और इसके अंदर सीकेंट हो गया आपके पास में, लाइन ऑफ टेंजेंट हो गया, सेक्टर अगर आप देखें व्हाट इज द सेक्टर और सेगमेंट। सेक्टर क्या होता है? हम आपको सेक्टर के बारे में बताता हूँ, ये आपको सरफेस एरिया इन वॉल्यूम में भी काम आएगा। ए सेक्टर इज द रीजन, जैसे सर्कल हो गया, ये सेंटर पॉइंट इस सर्कल का, ये ओ और ए, ये रेडियस हो गया, ए बी भी रेडियस हो गया, और ए बी क्या हो गया यहाँ पर? आर्क। ए बी का आर्क है। आर्क क्या है? एक पीस ऑफ लेंथ है ये, विच इज द पार्ट ऑफ ए सर्कल। तो मैं सेक्टर की बात कर रहा हूं। सेक्टर इट इज द रीजन enclosed between it is the region enclosed between two radii and the corresponding arc। If the arc is minor, then it is called minor sector। If the arc is major, then it is called
मेजर सेक्टर। तो हमने माइनर और मेजर के बताया, इफ द आर्क इज माइनर देन इट इज कॉल्ड माइनर सेक्टर, इफ द आर्क इज मेजर देन इट इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। अब ये रीजन के अंदर ये देखेंगे, ये कौन सा आपका सेक्टर है, ये आपका माइनर सेक्टर, और ये बच गया आपका, कैसे बच गया, मेजर सेक्टर। ये आपको मैंने सेक्टर के बारे में बताया। अब है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट इज द रीजन एनक्लोज बिटवीन द कोड एंड आर्क। ये सेंटर पॉइंट हो गया, ए बी कोड होगी और ये आर्क होगी, और ये रीजन है सेगमेंट। सेगमेंट, अब हम इसकी डेफिनेशन दे रहे हैं, इट इज द रीजन enclosed between the code and the corresponding arc, if the arc is minor, then it is called minor segment, and if the arc is major, then it is called major, MAJOR, then it is called मेजर सेक्टर, सॉरी मेजर सेगमेंट। अब ये देख रहे हो, ये तो माइनर सेगमेंट है, और ये आपका कौन सा सेगमेंट हो गया, मेजर। ये हो गया आपका मेजर सेगमेंट। क्लियर हो गई। अब इन्हीं के ऊपर हमारे पास में एक थ्योरम है, दो थ्योरम है इसमें। दो थ्योरम कौन कौन सी हैं, एक तो आपके पास कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, कि जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के ऊपर। एक तो ये थ्योरम है, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। दो थ्योरम है बेटे इसके अंदर। एक तो थ्योरम आपके पास में है 10.1 थ्योरम है, एक 10.2 थ्योरम है। ये दोनों ही आपके पास इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये एक थ्योरम तो आपके पास 10.1 है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एक तो ये थ्योरम है बेटा। दूसरी है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ये आपकी सेकेंड थ्योरम है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो ये दो थ्योरम करने से पहले मैं आपको एक्सरसाइज 10.1 के बारे में सबसे पहले बता रहा हूँ। 10.1 ये स्टार्ट करते हैं। 10.1 एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल है। अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि सर्कल के अंदर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल की कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो सर्कल जैसे ये है, अब सर्कल इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बना है। जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पर टेंजेंट होगा, ये पॉइंट है, यहाँ टेंजेंट हो गया, कहीं पर भी पॉइंट है, इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट। तो इसका आंसर हुआ हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। ए सर्कल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट। हम ये कह सकते हैं इस सर्कल की इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट होते हैं, बिकॉज दिस सर्कल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं तो इसकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये पहला हो गया।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला देखिए, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, जो टेंजेंट है उस सर्कल की वो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है इसको, इन वन पॉइंट। आप इसमें भरेंगे इन वन पॉइंट, पहला हो गया। दूसरा, ए लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल इन टू पॉइंट इज कॉल्ड ए सीकेंट। आपको ये डेफिनेशन भी लिखवाई थी, सीकेंट, सीकेंट की डेफिनेशन है। अगला थर्ड, ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। कितनी पैरेलल टेंजेंट होंगी, टू। तो इसका क्यों हो गई, जैसे सर्कल है यहाँ, ये और ये कैसी होगी, ऐसे ही ये पॉइंट लेंगे तो यहां पर भी तो पैरेलल टेंजेंट हो जाएगी। सर्कल की दो पैरेलल टेंजेंट होती है। अभी लास्ट इसका फिल इन द ब्लैंक्स है। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसमें भरा जाएगा पॉइंट ऑफ टेंजेंट, और पॉइंट ऑफ टेंजेंट लिखिए इसको, पॉइंट ऑफ TANGENT, टेंजेंट, और एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब एक या दो क्वेश्चन और है, और अगला क्वेश्चन देखिए इसका, इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए बेटे क्या है। ए टेंजेंट PQ एट द पॉइंट P ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट ए लाइन थ्रू सेंटर O एट ए पॉइंट Q सो दैट OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ PQ इज। ये चार ऑप्शन है, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 8.5 और 100√119 सेंटीमीटर। पहले एक सर्कल बना लीजिए बेटा, एक सेंटर ओ ले लो इसका। फिर क्या करना है, एक टेंजेंट PQ, ये टेंजेंट होगा इसका, मान लो ये सर्कल है और ये इसका, ये टेंजेंट होगा। अब इस टेंजेंट के अंदर कहां पर ए टेंजेंट PQ एट द पॉइंट P, ये P पॉइंट है। ए टेंजेंट PQ एट द पॉइंट P ऑफ ए सर्कल रेडियस 5 मीट, ये रेडियस 5 होगा, ओके 5 सेंटीमीटर हो गया। फिर रेडियस 5 हो गया, मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर O एट द पॉइंट Q। इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, ये Q पर मीट करते हैं। क्या कर दे रखिए, OQ 12 सेंटीमीटर, ये OQ 12 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको पता है कि ये रेडियस है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब लेंथ PQ निकालना है, क्या निकालना है, PQ। इसके सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, यानी कि आपको पता है OP रेडियस है, PQ टेंजेंट है। एज वी नो दैट, थ्योरम कल करवाएंगे इसको, ये है एज वी नो दैट, ये लिख दो, एज वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर, रेडियस इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अब OP जो है वो परपेंडिकुलर है, किस पर है, PQ के ऊपर। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल कौन सी के अंदर, OPQ, OPQ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज करेंगे। अब इसके अंदर OQ हाइपोटेन्यूज हो गया, यानी कि 20 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यानी कि बेस कौन सा ले रहे हैं, PQ,
पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कौन सा हो गया, ओ क्यू का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर। ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये 12 और ये 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये 144 हो गया, ये 25 हो गया। लेस कर दो, कितना बच जाएगा 119, यानी कि पी क्यू का स्क्वायर आ गया 119। अब इसका रूट निकाल लें, रूट 119 आ गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, देखिए यहां पर, देयरफॉर ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, देयरफॉर ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ये करेक्ट है। तो आपको क्या करना था, इसमें थ्योरम यूज करनी थी कि जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर होता है, किसके ऊपर होता है, वो टेंजेंट के ऊपर है। तो इसमें हम और भी क्वेश्चंस करेंगे इसके अंदर, इस थ्योरम पर। देखो, एक टेंजेंट पी क्यू एट द पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट द पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल टू 12 लेंथ ऑफ पी क्यू ईच। पी क्यू की लेंथ निकालनी थी, तो आपने क्या लिखा इसमें, एज वी नो दैट द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, यानी कि आपका ओपी है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के ऊपर। तो आपने क्या किया कि राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल में आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज ओक्यू का स्क्वायर माइनस ओपी का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये आ गया 144 माइनस 25, यानी कि 119 बच गया। इसका रूट ले लिया, तो पी क्यू इक्वल टू रूट 119। अब देखो कौन सी ऑप्शन में, ये थर्ड में, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो थैंक यू। अब अपने पास में ये एक्सरसाइज जो है खत्म हो गई। तो बेटा मैं ये कह रहा था, इसके अंदर आपके पास में जो आंसर है वो आ गया रूट 119। तो रूट 119 देखो, पहले ऑप्शन में 12 है, तीसरे में, सेकंड में 13, फिर 8.5, चौथे में 119 है। तो पहले मैंने बोल दिया थर्ड ऑप्शन, तो थर्ड नहीं है, ये फोर्थ है, देयरफॉर ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। थैंक यू। तो कल हम एक्सरसाइज 10.2 करते हैं, आप इसको सॉल्व